अमित शाह कहने पर नीतीश कुमार जी ने जदयू का उपाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं ना। ये प्रशांत किशोर पांडे बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रही है। बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़ै को हल्दी लगाती है, तो ये मैंने बड़े बड़े नाग पड़े हैं ढोरवा मांगे पूजा। बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी समझती है, वो तो हावी हो पा नहीं रही है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लगातार 2025 के चुनाव जो हैं उसको लेकर अपने पत्ते खोल रही है। इस दरमियान अब अन्य पार्टियों पर हमला भी करना शुरू कर चुके हैं प्रशांत किशोर। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू यादव के ऊपर, कई तरह के। लेकिन इस पिछले बार जब प्रशांत किशोर पटना आए थे, इस दरमियान उन्होंने एक कटाक्ष कसा था इसको लेकर कि वो कह रहे थे कि हर एक पार्टी के अंदर अब जो है एजुकेशन लेवल होना चाहिए हर एक पदाधिकारी के लिए। उस दरमियान वो कह गए थे कि हम 10वीं फेल की बात कर रहे हैं, 9वीं फेल की बात नहीं कर रहे। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, वही प्रशांत किशोर ना, अमित शाह कहने पर नीतीश कुमार जी ने जदयू का उपाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं ना। लोकसभा चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी का जो राग था 400 पार वाली, 400 पार इसीलिए चाहिए कि संविधान को बदला जा सके, ऐसी बयानों का समर्थन वो करते थे। तो ये स्पष्ट जान लीजिए, ये प्रशांत किशोर पांडे बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रही है और सारा फंडिंग भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इनको पता नहीं है, पीआर एजेंसी नहीं है, ये राजनीति है, राजनीति। और वो ही बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़ै को हल्दी लगाती है। तो ये ऐसे व्यक्ति जो कॉमर्शियल व्यक्ति को राजनीति अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। यही बात आप लोग पहले भी कहते थे, लेकिन बीच में आपके प्रदेश अध्यक्ष का एक पत्र काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, चेतावनी देते हुए कि हमारे अपने लोग जो है वो जनसुराज की मदद कर रहे हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर अब ये कह रहे हैं कि जो पार्टी है उनके अंदर अधिकारियों का एजुकेशन लेवल फिक्स होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर अब आप लोग के ऊपर हावी होते जा रहे हैं? हावी क्या होगा, मैंने बड़े बड़े नाग पड़े हैं ढोरवा मांगे पूजा। बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी समझती है, वो तो हावी हो पा नहीं रही है। अकेले दम पर राष्ट्रीय जनता दल से लड़ने का मुद्दा आज भी नहीं है, जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहती है लगातार। अगर आप तीन जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया, सारे के सारे आयातित लोगों को, संजय जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी या फिर अभी दिलीप जायसवाल। तो इसलिए बिहार की जनता सारी चीज को समझती है और बिहार में अब इधर उधर की राजनीति नहीं चलने वाली है। इधर उधर की बात करने वाले लोगों की सिर्फ मुद्दे की बात जो करेगा, जन सरोकार के सवालों को लेकर जो लड़ेगा, जनता उसी पर भरोसा करेगी। और बिहार की जनता ने भरोसा भी किया है और उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव जी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा, पहली बार
कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार की बात तेजस्वी यादव जी ने किया, आपने नौकरी की बात तेजस्वी यादव जी ने किया। तो सारे पार्टियों को तेजस्वी यादव जी के मुद्दों पर आना पड़ा, जो मुद्दा इन्होंने छेड़ा था। और आपने देखा सारे पार्टियों का क्या हश्र हुआ। तो इसलिए अब इधर उधर ऐसी ऐसी पार्टियां, संगठन, बिहार में अगर चुनाव आयोग से आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो 3000 के लमसम है। तो उसी में एक प्रशांत पांडे जी का भी संगठन जोड़ लीजिए। अच्छा, पांडे पर इतना फोकस क्यों है आपका? नहीं, पांडे पर क्या पांडे पे फोकस? आप कह रहे हैं प्रशांत पांडे, जनरली प्रशांत किशोर बोला जाता है, आप टाइटल बदल के इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, टाइटल जो हैं अब वो लोगों को गुमराह करने के लिए चले हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आपने जन सरोकार की बात की। जन सरोकार की बात में एक चीज़ ये भी उठता रहता है कि जो नेता हैं उनके अंदर भी लिटरेचर का एक लेवल होना चाहिए, क्योंकि एक चपरासी का भी नौकरी होता है तो उसको कम से कम मैट्रिक या इंटर पास होना चाहिए। आप इस चीज़ से सहमत हैं कि नहीं? अब ये इस तरह की बातें कौन करता है जिसे देश का संविधान पता नहीं? देश का संविधान पर है। लोकतंत्र की परिभाषा को पढ़े, उसके बाद इस तरह की बात करे, है ना? तो वहाँ तो छूट है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर शिक्षित होंगे नेता तो ज़्यादा बेहतर होगा भविष्य? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के सामने चुनौती देता हूँ, किसी भी मामले पर आके डिबेट करके देख ले, या फिर वो उनके ए टीम जहाँ से फिनांस, आर्थिक मदद मिलता है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसकी डिग्री पहले इंक्वायरी कर ले, जांच कर ले, सही डिग्री है कि फर्जी डिग्री है। चलिए, तो हमारे साथ अरुण यादव जी थे, राजद के प्रवक्ता हैं। लगातार प्रशांत किशोर अब टारगेट करने लगे हैं सही पार्टियों को, तो राजद के ऊपर भी हमला हुआ था, इसी को लेकर हमने बातचीत की। आपको कैसा लगा हमारा बातचीत, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहेगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।